Again, chapter number 6, major landforms of the earth. ओके तो सी एक पिक्चर देखो आप ध्यान से। इस पिक्चर में आपको माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस, बेसिन, हिल, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, प्लेट्यू, थोड़ा सा उठा हुआ है ना प्लेट्यू प्लेन से, और माउंटेन्स तो बिल्कुल पता ही है आपको कैसे होते हैं। ठीक है, ये रिवर है। रिवर में जो चीज़ जुड़ती है, मतलब एक रिवर है मान लो, उसमें बाकी जो छोटी छोटी नदियां हैं वो और जुड़ती हैं, उसको आप कहते हो ट्रिब्यूटरी। और फिर एक बड़ी रिवर में से अलग अलग रिवर निकल जाती हैं, आगे सेग्रीगेट हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, इस्थमस मैंने कल बताया ही था, आई मीन प्रीवियस चैप्टर में, कि जो इस्थमस है वो क्या है, एक लैंड की स्ट्रिप है जो कि दो लैंड एरियाज़ को जोड़ती है, जैसे कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। और स्ट्रेट क्या होता है, वाटर चैनल, जो कि दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो वाटर चैनल है स्ट्रेट, उसे हम पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं। तो यही क्या है, आपके लैंड फॉर्म्स हैं। जो लैंड फॉर्म्स हैं वो जनरली दो प्रोसेसेस से बनते हैं। पहले तो इंटरनल प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है उसकी अपलिफ्टमेंट होती है, सिंकिंग होती है, यानी कि जो रॉक्स है अर्थ के सरफेस पर वो ऊपर नीचे होते हैं, जिससे कि ये लैंड फॉर्म्स की क्रिएशन होती है। ठीक है, सेकंड प्रोसेस है एक्सटर्नल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो लैंड सरफेस है वो टूटता है, रीबिल्ड होता है, समझ रहे हो, टूटता रहता है। तो जो ये अर्थ सरफेस का टूटना होता है, वियरिंग अवे होता है जो अर्थ सरफेस का, उसको हम कहते हैं इरोजन। ठीक है, और जो सरफेस जो इरोजन की वजह से नीचे की तरफ धंस जाता है और फिर दोबारा से बनता है, दोबारा से ऊपर की तरफ आता है, उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। ये दो प्रोसेस जो हैं ये किस तरह से होते हैं, वाटर, आइस या विंड की वजह से होते हैं। ठीक है, और तो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को हम एलिवेशन के या स्लोप के हिसाब से एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये हिल क्या है, एक लैंड सरफेस जो कि सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है। एक स्टीप हिल है, उसका एलिवेशन 600 मीटर से ऊपर हो जाता है, तो उसको हम माउंटेन बोल देते हैं। फाइन, तो हिल से बड़ी माउंटेन होती है। तो माउंटेन क्या है, एक ऐसी नेचुरल एलिवेशन अर्थ सरफेस की। ठीक है, माउंटेन्स जो है उनकी स्मॉल समिट होती है, ब्रॉड बेस होता है। अगर आप देख रहे हो, देखो ये माउंटेन है, बेस देखो ब्रॉड है, और जो ऊपर है, जो चोटी है इसकी, वो इतनी बिल्कुल पॉइंटेड नहीं है। तो माउंटेन का जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है, और जो समिट है वो थोड़ी सी छोटी होती है कंसिडरेबली। ये सराउंडिंग एरिया से ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है। कुछ माउंटेन्स और भी इतनी ऊंची होती हैं कि वो क्लाउड से ऊपर पहुंच जाती हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो हमारा क्लाइमेट है वो ठंडा होता रहता है। तो इसीलिए कुछ माउंटेन्स में परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस है, और इन परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस को हम ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, कई माउंटेन्स हैं सी के अंडर भी होते हैं जो कि हमको दिखते नहीं है, हार्श क्लाइमेट की वजह से बहुत कम लोग इसलिए इन माउंटेन एरियाज़ में रहते हैं। और जो स्लोप्स है वो स्टीप है, और लैंड यहाँ पर कम होती है फार्मिंग के लिए। ठीक है, अब जो माउंटेन्स है, अगर आप बहुत सारी माउंटेन्स को एक लाइन में अरेंज करते हो उसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, बहुत सारे माउंटेन सिस्टम्स में पैरेलल रेंजेस होती हैं जो कि हज़ारों किलोमीटर तक खिंचती रहती है, मतलब बहुत सारी माउंटेन्स है उनकी एक लाइन बन गई तो उसको रेंज। और जो रेंज होती है ये काफ़ी 100-200 किलोमीटर तक चलती ही जाती है। हिमालयाज़, एल्प्स, एंडेंस, ये जो है क्या है, माउंटेन रेंजेस है एशिया की, यूरोप और साउथ अमेरिका की रिस्पेक्टिवली, यानी कि हिमालयाज़ एशिया में है, एल्प्स यूरोप में है, और एंडीज़ साउथ अमेरिका में माउंटेन रेंजेस हैं। माउंटेन्स जो हैं वो अपनी हाइट्स और शेप में वेराई करती हैं डेफिनेटली। तीन टाइप की जनरली माउंटेन्स होती है, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन्स। जो आपकी हिमालयन माउंटेन्स है और जो एल्प्स हैं, एल्प्स का है यूरोप में, ठीक है, ये है यंग फोल्ड माउंटेन्स जिनका रग्ड रिलीफ है, यानी कि ऐसा नहीं कुछ प्लेन एरिया नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे एरिया है, और हाई कॉनिकल पीक्स है। जो अरावली रेंज है जो कि इंडिया में है, वो एक ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, और जो ये रेंज है ये इरोजन की प्रोसेस से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस इस रेंज में आए हैं। नॉर्थ अमेरिका में एक अपालेचियंस माउंटेन रेंजेस हैं, और यूरल माउंटेन्स जो रशिया में है, जो मैंने बताया था कि रशिया और एशिया को सेपरेट करने वाले जो माउंटेन्स है वो यूरल माउंटेन्स है। इनके राउंडेड फीचर्स है, यानी कि जो कॉनिकल पीक इनकी नहीं है, राउंडेड पीक इसकी है, और एलिवेशन लो है, और दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स तब क्रिएट होते हैं जब बहुत सारे जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं वो टूट जाते हैं और वर्टिकली सरक जाते हैं। ठीक है, तो जो पिक्चर में देख सकते हो आप, जो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स हैं जो थोड़े ऊपर उठे हुए हैं उसे हम कहते हैं हॉर्स्ट्स, और जो
लोअर्ड ब्लॉक्स हैं, जैसे जो नीचे नीचे वाला झुका हुआ हिस्सा है, इसे हम कहते हैं ग्रैबन। ठीक है, राइन वैली हो गई, वॉसेजेस माउंटेन्स हो गई यूरोप में, वो इस ब्लॉक माउंटेन्स के टाइप्स हैं। ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन्स वो होते हैं, नाम से पता लग रहा है, जो कि वोल्केनो की वजह से फॉर्म हुए हैं। माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, और माउंट फुजियामा जो कि जापान में है। वोल्केनिक एक्टिविटीज़, वोल्केनिक माउंटेन्स के ये टाइप हैं। माउंटेन्स जो है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? माउंटेन्स जेन्युइनली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। माउंटेन्स में वाटर जो है वो होता है, स्टोर हाउस ऑफ वाटर। कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स है ना, माउंटेन्स बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, वो ऊंचे ऊंचे जाते हैं तो क्लाइमेट जो है वो कोल्डर होता रहता है, तो इसीलिए आइस यहाँ पर है, तो ग्लेशियर्स होंगे, यानी कि जो रिवर्स हैं पानी की, ग्लेशियर्स, राइट। तो रिजर्वायर्स जो हैं यहाँ बने हुए हैं माउंटेन्स में, जिससे कि लोगों को पानी मिलता है, और जो पानी माउंटेन से आता है उसको हम फिर इरिगेशन में यूज़ कर लेते हैं, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में यूज़ कर लेते हैं। जो रिवर वैलीज़ हैं, जो टेरेसेस होती हैं माउंटेन्स पर, वहाँ पर हम क्रॉप्स को कल्टीवेट कर लेते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में भी माउंटेनियस रीजन्स, कुछ माउंटेनियस रीजन्स इंपॉर्टेंट है। माउंटेन्स में फ्लोरा और फ्योना की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है, अलग अलग टाइप के एनिमल्स, अलग अलग टाइप की प्लांट स्पीशीज़ माउंटेन्स में पाई जाती हैं। और जो फॉरेस्ट है माउंटेन्स में, वो हमें फ्यूल, फॉडर, शेल्टर और बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे गम, रेजन्स, ये प्रोवाइड करते हैं। तो माउंटेन्स जो है वो टूरिस्ट प्लेसेस भी जनरली आप देखो तो माउंटेन्स ही होती हैं। देहरादून, मसूरी, शिमला, ये सारे माउंटेनियस रीजन तो हैं। तो टूरिस्ट जो है, टूरिज़्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा माउंटेनियस रीजन्स में होता है, और लोग जो हैं यहाँ पर माउंटेन्स की सीनिक ब्यूटी देखने के लिए, यहाँ का वेदर एंजॉय करने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, पीस पाने के लिए एज अ टूरिस्ट यहाँ पर माउंटेनियस रीजन्स में आते हैं। वेरियस स्पोर्ट्स को एंजॉय करने के लिए, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, स्कीइंग हो गया, ये सारे कहाँ होते हैं? माउंटेनियस रीजन्स में ये चीज़ें होती है। फाइन, नेक्स्ट होता है प्लेट्यू, जो कि एक अलग टाइप का लैंडफॉर्म है। प्लेट्यू जो है माउंटेन जितना इतना एलिवेटेड नहीं होता, और ना ही प्लेन्स जितना प्लेन होता। जो प्लेट्यू होता है वो एक मॉडरेट हाइट पे होता है, एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड है, फ्लैट टॉप होता है इसका, इसलिए हम इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं। सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है ये प्लेट्यू। ठीक है, जैसे माउंटेन्स होते हैं यंग या ओल्ड, वैसे ही प्लेट्यूज़ भी यंग या ओल्ड होते हैं। जैसे कि जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया में, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज़। जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है केनिया में, तंजानिया और युगांडा, और जो वेस्टर्न प्लेट्यू है ऑस्ट्रेलिया का, ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं। तिब्बत प्लेट्यू जो है वो हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड है, जिसकी हाइट 4000 से 6000 मीटर तक वेरी करती है अबव द मेन सी लेवल, यानी कि जीरो से सी लेवल जीरो पे कंसिडर करते हैं, वहाँ से देखें तो 4000 से 6000 मीटर तक इसकी हाइट होती है। प्लेट्यूज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, वो ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन वाले एरियाज़ में है इंडिया का। ठीक है, तो जो यहाँ से आपको पता है, यहाँ से आपको मिनरल्स मिलते हैं। जो प्लेट्यूज़ है वो रिच इन मिनरल डिपोजिट्स होते हैं। तो माइनिंग एरियाज़ जो हैं वो जनरली वर्ल्ड में जितने भी माइनिंग एरियाज़ हैं, इंडिया में भी देखो तो वो वहाँ पर कहाँ मिलेंगे आपको? जो प्लेट्यू एरियाज़ है वहीं पर ही मिलेंगे। ठीक है, जो अफ्रीकन प्लेट्यू है तो बहुत फेमस है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए, और जो ह्यूज रिजर्व्स हैं आयरन, कोल, मैग्नीज, वो भी छोटा नागपुर प्लेट्यू जो इंडिया में है वहाँ पर मिलती हैं, राइट। प्लेट्यू एरियाज़ जो हैं वो वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स ही होते हैं, बिकॉज जो रिवर्स है वो बहुत ग्रेट हाइट से, माउंटेन से नीचे तक आ रही हैं, तो प्लेट्यूज़ वाले रीजन में ये चीज़ें पाई जाती हैं जनरली वाटरफॉल्स। जैसे इंडिया में देखें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वहाँ पे एक सुबर्णा रेखा रिवर है, जिस पे हुंदरू फॉल्स है, और जॉग फॉल्स हमारे यहाँ कर्नाटका में भी है। और जो ये प्लेट्यूज़ होते हैं वो ब्लैक सॉइल यहाँ पर ज़्यादा होती है, जो कि बहुत फर्टाइल सॉइल है और कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और कई प्लेट्यूज़ में सीनिक स्पॉट्स भी पाए जाते हैं, जो कि अगैन एज माउंटेन्स ग्रेट अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म इज प्लेन्स। जो प्लेन्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट लैंड होते हैं, लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड। 200 मीटर से ऊपर इनकी हाइट होती है मेन सी लेवल से। कई जो प्लेन्स हैं वो एक्सट्रीमली लेवल होते हैं, इनकी बिल्कुल ही प्लेन एरिया मिलेगा, बहुत वाइड एरिया में भी। ठीक है, कुछ जो है वो स्लाइटली रोलिंग या अंड्यूलेटिंग होते हैं, यानी कि ऊपड़ खापड़ जो होते हैं कई प्लेन्स, कई बिल्कुल ही प्लेन होते हैं। जनरली प्लेन्स जो हैं वो रिवर से बनते हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज से प्लेन्स बनते हैं। रिवर जो है वो माउंटेन से, स्लोप से नीचे आती है, माउंटेन्स को जो है तोड़ती हैं पानी के प्रेशर की वजह से। फिर जो सैंड और सिल्ट जो कैरी हो रहा है उनके कोर्सेज से, और फिर जहाँ वो डिपॉजिट हो रहा है ये सैंड और सिल्ट, रिवर जो आ रही है माउंटेन से की, वहाँ से जो आ रहा है सैंड सिल्ट, वो जो जहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है उस जगह फिर प्लेन्स की फॉर्मेशन
हो जाती है। तो अब ये सैंड सिल्ट रिवर से आया है, तो इसलिए जो प्लेन्स उन्हीं से फॉर्म हुआ है। और तो प्लेन जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया होता है, और यहाँ पर प्लेन है तो इसलिए ट्रांसपोर्ट की कंस्ट्रक्शन बहुत ईजीली हो जाती है। तो और ईजीली चीज़ें यहाँ आसपास मिल जाती हैं आपको, ईजीली टेक्नोलॉजीज प्लेन एरिया में मिल जाती हैं। इसलिए जो प्लेन है वो बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड रीजन होते हैं वर्ल्ड के। लार्जेस्ट प्लेन्स जो हैं जो रिवर में रिवर्स ने जो बनाए हैं वो एशिया, नॉर्थ अमेरिका में ही मिले जाते हैं। जैसे एशिया में गंगा ब्रह्मपुत्रा इंडिया बना है, और यंगतीज रिवर से आपका चाइना जो है वहाँ पे प्लेन क्रिएट हो रखे हैं। प्लेन्स जो है वो बहुत यूज़फुल है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए भी। ग्रेटर कंसंट्रेशन लोगों का जो है फ्लैट लैंड में ही होता है, वहाँ पे ही लोग फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं अपना। और कल्टीवेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सॉइल्स यहाँ पर फर्टाइल है, तो लैंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है कल्टीवेशन के लिए, तो ऑब्वियसली लोग भी यहाँ बहुत ज़्यादा रहेंगे। जो इंडो गंगेटिक प्लेन है इंडिया के, वो भी बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं कंट्री का। प्लेन में ज़्यादा लोग रहते हैं मतलब, ठीक है। एक डू यू नो में दे रखा है ये स्वच्छ भारत मिशन। हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, एंड फॉर अ हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली क्लीन वाटर, एयर एंड हाइजीनिक सराउंडिंग्स आर प्री request. Swachh Bharat Mission, a Government of India program, aims to achieve all these for people. Right? नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंड फॉर्म्स ऑन द पीपल। इसमें हम पढ़ के आए माउंटेन्स क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्लेट्यू और प्लेन इंपॉर्टेंस क्या है उनके, वो क्या होते हैं, यही लैंड फॉर्म्स का पार्ट है, यही इस चैप्टर में था आपका। अब लैंड फॉर्म्स जो है लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब लोग जो हैं स्टार्टिंग से ही कहीं कहीं रहते हैं, और लाइफ जो है डिफ़िकल्ट होती है माउंटेनियस एरियाज़ में। प्लेन्स में थोड़ी बेटर कंडीशंस मिल जाती है। प्लेन्स में क्रॉप्स आप इजीली उगा सकते हो, घर इजीली बना सकते हो, रोड्स इजीली बना सकते हो एज़ कम्पेयर टू माउंटेनियस एरियाज़, ठीक है। अब जो अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज होती हैं, स्टॉर्म्स वगैरह जो होती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर देती हैं जनरली माउंटेनियस एरियाज़ में। यहाँ से इन कैलामिटीज़ से बचने का जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो इन वजह से ह्यूज लॉस क्रिएट हो जाता है, प्रॉपर्टी का भी और लाइफ का भी। अवेयरनेस लोगों में स्प्रेड करके रिस्क जो है वो लोअर किए जा सकते हैं, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। क्या है माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, कैसे लोगों को वो इफ़ेक्ट करता है, और कैसे जो क्लैमिटीज़ होती हैं वो क्यों हो रही हैं, बिकॉज हम लोग जो है जुडिशियली रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे, हम जो है पेड़ों को काटे जा रहे हैं। तो वी शुड यूज़ एवरीथिंग जुडिशियली, सेव इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, एंड इवन बी सेफर एट प्रेजेंट टाइम्स।